दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का गजब समाचार में। दोस्तों, क्या आपको लगता था कि कभी जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है, उस सरकार के राज में उसी के गुंडे यानी कि पुलिस हजारों की भीड़ के सामने लड़कियों का ही अर्धरेप कर देंगे। दरअसल ये मामला कल का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिलहाल सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पर। कल यहाँ उन्होंने संसद की तरफ जब कूच किया तो आपने देखा होगा कि उन पर लाठीचार्ज हुए, जनता को मारा गया, लड़कियों के कपड़े फटे हुए नजर आए, लड़कियों को बेरहमी से पीटा भी गया। जी हाँ, जिस लड़कियों को देवी माना जाता है, लक्ष्मी माना जाता है हमारे देश में, उन्हीं लड़कियों को कल पुलिस द्वारा बहुत ही बेरहमी के साथ में पीटा गया। पीटा ही नहीं गया, यहाँ अर्ध रेप तक हुए हैं। दरअसल आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में होता क्या है? होता यह है कि एक पुलिसकर्मी लड़की के अंगों पर ऐसे हाथ फिरा रहा है जैसे कि वो जो है ये पता नहीं कितने सालों से करना चाह रहा था। लाखों की भीड़ है और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पुलिसकर्मी बेशर्मी के साथ में इस लड़की के उन अंगों पर हाथ घुमाता हुआ नजर आया जहां पर के शायद कोई नीच से नीच आदमी भी इतनी भीड़ में ऐसा ना करे। इसके बाद में ये यही नहीं रुका, इसने डंडा मारा और इसके बाद में हमें देखने को मिला कि दोनों पुलिसकर्मी एक दूसरे को देखकर हंसते हुए देखने को मिले। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वाकई में ये सारी चीजें हमारे इस देश में होनी चाहिए थी? क्या वाकई में आज भी आपका ज़मीर नहीं जाग रहा है? क्योंकि हम आपको बता दें कि कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें मीडिया ने इन चीजों को दिखाया ही नहीं। मीडिया ने दिखाया कि 118 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब वो कैसे घायल हुए ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि ऐसे कोई वीडियो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। उल्टा यहाँ पुलिस ने ही अपने मारपीट के इंतजाम कर रखे थे। एक दिन पहले हमको कई सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर देखने को मिले जहां पर टूटी फूटी गाड़ियां खड़ी कर दी गई। कुछ यहाँ पर कंटेनर खड़े कर दिए गए जिनमें कि यहाँ पत्थर थे। सीजेपी का कहना था कि ये पत्थर उन्होंने मंगाए ही नहीं है। जी हाँ, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कहना था कि ये पत्थर उन्होंने मंगाए ही नहीं है। असली में खबर जो चलनी चाहिए थी वो ये थी कि जो प्रोटेस्टकारी थे, जो छात्र थे, उनकी जो है 16 लड़कों की या फिर 16 प्रोटेस्टकारियों की, 16 देश के युवाओं की, 16 देश के फ्यूचर के युवाओं की यहाँ पर मौत हो गई। लेकिन वो जो है यहाँ फिलहाल जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़े बड़े चैनल हैं, वो जो है इन चीज़ों को दिखाई नहीं रहे हैं। वो नहीं दिखा रहे हैं कि लड़कियों को रेप जैसी दुर्घटना का भी यहाँ पर सामना करना पड़ा है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया ही है। अब इस नीच बर्बरता के साथ में जब जनता को गुजरना पड़ा है वो भी नहीं दिखाया जा रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये जो देशभक्त हैं, जो कभी नारे लगाते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको अब कहीं ना कहीं चेंज कर देना चाहिए कि बेटी पढ़ाओ और सड़क पर यहाँ पुलिस के द्वारा हजारों की भीड़ में रेप करवाओ। बहरहाल दोस्तों, आपको पता नहीं कि क्या चैन आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुझे लगता है कि सबका ज़मीर उठना चाहिए, सबको कहीं ना कहीं देश के साथ खड़ा होना चाहिए। यहाँ एंटरटेन करने वाली चीज़ों को भूलकर आप ज़रूरत वाली चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि देश में फिलहाल क्या चल रहा है। बहरहाल आज भी यहाँ प्रोटेस्ट जारी है। राहुल गांधी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी यहाँ कह दिया है कि भाई आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। इस नीच, इन घटिया हरकतों के लिए आपको माफ तो कतई नहीं किया जाएगा। बहरहाल इस ज़मीन पर ये इंसान माफ करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ऊपर वाला है, जो एक गद्दी पर बैठकर सबका यहाँ पर हिसाब करता है, सबके कर्मों का हिसाब करता है, वो मोदी से उनके कर्मों का हिसाब जरूर लेगा। और उनको इतनी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बेरहमी से वो जब कूटेगा ना तो समझ आएगा कि आखिर मैं क्या करके आया था। बहरहाल ऊपर की बात ऊपर छोड़िए, नीचे की बात करें तो यहाँ फिलहाल भी सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है जारी है। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई सीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो
प्रोटेस्टकारी हैं वो जो है यहाँ सरकार से मिले हैं और ये प्रोटेस्ट रद्द हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि वो जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने वहाँ जाकर भी अपनी वही मांगें रखी और उन्होंने कहा कि ये मांगें अगर पूरी नहीं होंगी तो हम जो है यह प्रोटेस्ट जारी ही रखेंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि ये मामला क्या मुख लेता है, क्या मोड़ लेता है, लेकिन फिलहाल सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको, हमको, सबको देश के हित में खड़ा होना चाहिए और इस सरकार को मुंह के दिखानी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो बेवकूफ़ है या फिर आप जान ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर मोदी जी आपके साथ में क्या कर रहे हैं।